आज दूसरा क्वेश्चन देखना है क्लास 9th मैथ का। मैथ का चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें एग्जाम्पल दूसरा देखना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का व्यास 12 मीटर दिया है। ध्यान देना फिर से, यहाँ पर शंकु का बात हुआ है तो इसे हम शंकु बोलेंगे और इसका व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा व्यास कहलाएगा। तो जो व्यास होता है, व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा व्यास कहलाएगा। और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर हो। इसमें जैसे कि ये हमारा शंकु हो गया। अब हम क्या बोले हैं कि ये पूरा हमारा व्यास रहेगा, इसका आधा हमारा त्रिज्या होगा। मतलब कि बीच में एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी लेंगे, मतलब बीच में पॉइंट बना के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे। व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का बात हुआ है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे। इस तरह से ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, जिसको एल से शो करेंगे। यहाँ पर शंकु का व्यास हो गया 12 मीटर, शंकु का त्रिज्या इसका आधा करने पर 6 मीटर हो गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है और साथ में संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया नीचे का सर्कल छोड़ के बाकी सब ये सब जो होगा, ये सब क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ बोलेंगे। शंकु का जब भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे ये सब हिस्सा निकालना पड़ेगा नीचे के छोड़ के। जब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया ये नीचे जो सर्कल है इसका भी क्षेत्रफल बताना है और साथ में ये इसका पूरा भी क्षेत्रफल बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ पर लिख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फार्मूला में क्या बताए थे इसका, पाई आर एल हो गया। तो पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे इनटू आर। हमारा आर क्या है, आर इसमें 6 दिया है तो 6 हो गया, इनटू एल हमारा 10 दिया है तो यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 या 12 हो गया, इसमें 12 एंड 13 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक, यहाँ पर 22 हो गया, 22 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा इतना नंबर आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करें,
10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 बस यही नंबर आएगा। और नीचे 7 है तो 7 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड करना है। 7 1320 1 बार में 7 हो गया। 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा? 8 बार में 56 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। फिर 8 बार में जाएगा, 56 हुआ, फिर 4 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया। अब 5 बार में जाएगा, 35, यहाँ पर 5 आ गया, 0 हो गया। 1 कैरी लिया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया और 0 उतार लिए। फिर हमारा 7 बार में 49, 7 बार में 49 हो गया। अब इतने पर हम छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा जा रहा है आगे। 188.57 हो गया, बस इस पर हम छोड़ दिए। ध्यान देना, यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकाले हैं। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके साथ मात्रक हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है तो हम मीटर लिखेंगे, मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होगा इसमें देखना। जिससे संपूर्ण के लिए क्या बोले थे कि ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका फार्मूला हम ये लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, संपूर्ण के लिए क्या क्या लिखेंगे? पहले वक्र वाला फार्मूला जो यहाँ पर हो गया, फिर सर्कल वाला फार्मूला। यहाँ पर ये सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वृत्त की तरह बन रहा है, ये वृत्त बन रहा है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, इसमें दो फार्मूला यूज हो रहा है। एक तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल प्लस नीचे वृत्त है, वृत्त का हमारा फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हम कॉमन के तौर पर पाई आर निकालें, यहाँ से पाई आर बाहर निकला तो यहाँ पर एक एल और यहाँ पर एक आर रुक गया, तो हमारा इस तरह से फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर पाई आर एल प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, पाई आर एल प्लस आर, कुछ इस तरह से। पाई की जगह पर हमारा 22/7 हो गया, आर की जगह पर 6 हो गया। ध्यान देना, बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इनटू का साइन लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर एल की जगह पर क्या है? त्रियक ऊंचाई 10 है प्लस आर की जगह पर 6। इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 हो गया। अब इसका इसमें प्लस करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आया था? 6 दूनी 12 हो गया और इसका 6 दूनी 12 1 13, कुछ ऐसे आया था। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18, 1 19 हो गया, 6 1 7 हो गया। नौ में 2 जोड़े 11 के 1, 7 में 3 10, 1 कैरी था इधर, 11 हो गया। अब यहाँ 2 हो गया, मतलब कि इस सबका आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, 2 1 1 2 कुछ ऐसे आएगा। फिर यहाँ पर नीचे हमारा 7, यहाँ पर 7 है तो हम 7 उतार लिए।
21 कट गया, ऊपर से 1 उतारेंगे। दूसरा नंबर उतारने के लिए 0 देना पड़ेगा, 2 हो गया। बस इतना बहुत हुआ, 1 हो गया, 7 हम इतना उतार सकते हैं यहाँ पर। ये इसका क्षेत्रफल निकल के हम जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके साथ जो मात्रक रहेगा इसको मात्रक बोलेंगे, मात्रक लिखेंगे वो भी स्क्वायर में।